हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है दादी ने भगाए गांव से भूत। तो चलो फिर स्टोरी सुन के पता करते हैं दादी ने कैसे भगाए गांव से भूत को। बहुत सालों पहले की बात है। जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। गांव में चारों ओर खुशहाली थी और गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के मध्य एक बहुत पुराना मंदिर था जहां गांव वाले प्रतिदिन पूजा आराधना किया करते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। एक दिन एक चोर ने मंदिर की घंटी चुरा ली और जंगल की ओर भाग गया। जंगल में वो दौड़ता चला जा रहा था जिससे घंटी बज रही थी और उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। घंटी की आवाज जंगल में घूम रहे शेर के कानों में भी पड़ी और वो जिज्ञासावश आवाज का पीछा करने लगा। गांव से लेकर जंगल तक दौड़ते दौड़ते चोर बहुत थक गया था। थोड़ी देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पीछा करते करते शेर भी वहां पहुंच गया। चोर शेर का सामना नहीं कर पाया और मारा गया। घंटी वही गिर गई। अगले दिन बंदरों का एक झुंड उसी स्थान से गुजरा। उन्हें वो घंटी दिखी तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले गए। घंटी की मधुर ध्वनि उन्हें बड़ी ही रोचक लगी और वो उससे खेलने लगे। अक्सर रात के समय बंदर इकट्ठा होते और घंटी बजाकर खेला करते थे। रात के समय जंगल से आने वाली घंटी की आवाज के पीछे के कारण से अनजान गांव वाले को ये बड़ा विचित्र लगा। एक दिन सभी ने फैसला किया कि रात में आने वाली घंटी का रहस्य जानना होगा। सभी गांव वालों जंगल के पास एकत्रित हुए और उन्होंने गांव में से 3 लोगों को तैयार कर जंगल में भेजा। वो 3 लोग जब जंगल में गए तो उन्हें चोर का कंकाल दिख गया। उन्होंने गांव वापस आकर बताया कि जंगल में कोई प्रेत आत्मा घूम रही है जो लोगों का खून करती है और उसके बाद घंटी बजाती है। गांव वाले ने बिना सोचे समझे उनके बात पर विश्वास कर लिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग पलायन कर दूसरे गांव जाने लगे। जब राज्य के राजा को ये बात पता चली कि उसके राज्य के एक गांव के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं तो उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति जंगल में घूम रही प्रेतात्मा को वहां से भगा देगा और घंटी की आवाज बंद कर देगा उसे उचित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब दादी अम्मा के नाम से बुलाते थे। राजा की ये घोषणा दादी अम्मा ने भी सुनी। दादी अम्मा को विश्वास था कि प्रेतात्मा की बात केवल एक अफवाह है। एक रात दादी अम्मा अकेले ही जंगल की ओर निकल गई। वहां उसे बंदरों का एक समूह दिखाई पड़ा जो घंटी बजाकर खेल रही थी। दादी अम्मा को रात में बजने वाली घंटी की आवाज का रहस्य पता चल चुका था। वो गांव वापस आ गई। उस रात दादी अम्मा आराम से अपने घर पर सोई और अगले दिन राजा से मिलने पहुंची। राजा को उसने कहा, महाराज, मैं जंगल में भटक रही प्रेतात्मा पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ और उससे वहां से भगा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। दादी अम्मा बोली, महाराज, प्रेतात्मा को नियंत्रण में लाने के लिए एक पूजा आयोजित करनी होगी और उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी। राजा ने
दादी अम्मा के लिए धन की व्यवस्था करवा दी, जिससे उसने कुछ बादाम, चने और फल खरीदे। गांव के मंदिर परिसर में दादी अम्मा एक पूजा का आयोजन किया। वहां एक गोला बनाकर उसने खाने की सारी चीज रख दी और भगवान की प्रार्थना करने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद उसने खाने की सारी चीज उठाई और जंगल में चली गई। जंगल पहुंचकर एक पेड़ के नीचे उसने खाने की सारी चीज रख दी और छुपकर बंदरों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद बंदरों का समूह वहां आया। उन्होंने जब खाने की ढेर सारी चीज देखी, वो घंटी को एक तरफ फेंक उन्हें खाने दौड़ पड़ी। बंदर बड़े मजे से बादाम, चने और फल खा रहे थे। इसी बीच मौका पाकर दादी अम्मा ने घंटी उठा ली और राजा के महल में आ गई। घंटी राजा को सौंपते हुए दादी अम्मा ने बोली, महाराज, वो प्रेतात्मा ये घंटी छोड़कर जंगल से भाग गई है। गांव वाले को अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा दादी अम्मा की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पुरस्कार देकर विदा किया। उस दिन के बाद से गांव वालों को कभी घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी और सब फिर से खुशी खुशी रहने लगे। अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।